वेलकम स्टूडेंट ऑन माय ईके क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है तो पॉइंट्स लेकर आया हूँ और सेंटेंस लेकर आया हूँ। इसकी हेल्प से आप लोग डेली लाइफ में बहुत अच्छे सेंटेंस बना सकते हो, बोल सकते हो, किसी के साथ भी कहीं पर भी। आप लोग अगर स्टूडेंट्स होंगे या कहीं जॉब करते होंगे तो इतने लेवल की तो इंग्लिश आना ही चाहिए आपको, ताकि आप लोग कुछ सेंटेंस बोल सको। सिर्फ ऐसे एक्सक्यूज नहीं होना कि मुझे तो आता नहीं है, मुझे जॉब पे लगा लो, बाद में आ जाएगा, बाद में कर लेंगे, या मैं एग्जाम में लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है, जैसा रहेगा चीट कर लेंगे, देख लेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं। बोर्ड एग्जाम में चीट उड़ होती भी नहीं इंग्लिश के पेपर में। तो आपको छोटे छोटे सेंटेंस आप लोग मेकिंग करो, जोड़ो, ज्वाइन करो, उसके बाद वो खुद ही बिग सेंटेंस बनते जाएंगे और डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। लेकिन कब? जब ये 10 से 15 मिनट की वीडियो आप लोग देखोगे जब ही ना, वरना ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आज का जो कॉन्सेप्ट है आपकी अपनी स्क्रीन पर मतलब ये कि मैं आपको आपकी स्क्रीन पर पढ़ाऊंगा, जैसे मैं इससे पहले पढ़ाता हूँ। बोर्ड पर अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा। मतलब ये कि पहले मैं बोर्ड पे सेंटेंस लिखाऊंगा, फार्मूला लिखाऊंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो बहुत ज्यादा टाइम चला जा रहा है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले आपकी स्क्रीन पर फार्मूला लिखा दूंगा, फिर सेंटेंस लिखा दूंगा, उसके बाद कॉमन सेंस में आपको समझा दूंगा, जिसकी मदद से आपको बहुत ही कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो है तो फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू सेंटेंस आपकी अपनी स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसकी हेल्प से आप लोग इंग्लिश अच्छी से बोल सकते हो। डेफिनेटली ऑल ऑफ यू माय इंडियन स्टूडेंट्स, आप सबको बेहतरीन इंग्लिश में बोलने के लिए ये सिस्टम होना बहुत जरूरी है। टेंसेस आपको अगर पता होंगे तो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द टेंस यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इजीली विदाउट एनी फियर, एकदम कॉन्फिडेंटली। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो टेंस हम स्टार्ट करेंगे, आपको अच्छे से पता है टोटल टेंस की यहाँ पर बना के बता दिया हूं मैंने आप लोगों के सामने टोटल टेंस कितने होते हैं। देखिए, ये सबसे पहले टेंस होता है। टेंस का मतलब आपको पता है काल। ओके, और इसके कौन कौन से टाइप्स है ये आपको यहाँ पर मैं बताता हूं। इसके मीनिंग एक एक करके समझाते चलूंगा आपको मैं। ओके, एक एक करके। जैसे देखिए, ये इसके पहले टेंस से समझो। टेंस की टोटल कितनी बड़ी टाइप से पता है? 3 मेन टाइप से होती है। एक ये आपके सामने, एक ये प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब इनमें एक टेंस को 4 टाइप्स में कन्वर्ट किया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसी तरह से जो फ्यूचर है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यहां पर पास्ट टेंस जैसे कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, तो इनकी बेसिस पर ही बहुत से इंग्लिश के कॉन्सेप्ट डिपेंड है। अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक, एकदम बोल रहा मैं पक्का। तो आप लोगों को मैं ये बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में आपको समझाने वाला हूँ स्टेप वाइज। तो हम इसका मैं आपको पूरे फॉर्मूले बताऊंगा, पूरा सेंटेंस बताऊंगा, पूरे जो है तो पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म दोनों बताऊंगा आपको अच्छे से। ओके, और आपको उसका कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उपयोग करना है, वो सब भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहला जो टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहली टाइप्स जो आपके सामने प्रेजेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस पहला सिंपल, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसका और सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो देखिए, आप लोग के सामने मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए, इस तरह से आप लोग बना सकते हो। ये है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, इसको इनडेफिनाइट टेंस भी बोलते हैं। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए याद रखना है तो रख लो। प्रेजेंट सिंपल को इनडेफिनाइट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला इस तरह से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखता है ना। अब ये सेंस पर जो भी सेंटेंस आप लोग बनाओगे उसके आखिरी में अपने हिंदी में इस तरह से मीनिंग निकलती है। ता है, ती है, ते है ना। वो जाता है, वो जाती है, वो जाते हैं। ओके, तो ये सेंस निकलता है, ता है, ती है, ते है। और यहां पर सिर्फ एक बार इन शॉर्ट ये मीनिंग देख लो। यू मतलब तुम होता है, वी मतलब हम, आई मीन्स में, दे मीन्स वे। ओके, ये होते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाले। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? काम करने वाले। अगर सब्जेक्ट में यू, वी, आई और दे होगा
तो उस वक्त आप इस फॉर्मूले का उपयोग करोगे, उस वक्त आप इस फॉर्मूले का उपयोग करोगे। और अगर सब्जेक्ट में शी, ही, नेम या इट होगा, ये सब होगा, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करोगे। इस फॉर्मूले का उपयोग मतलब वर्ब में आप लोग कहीं पर एस लगाएंगे, कहीं पर ईएस लगाएंगे। कहां पर एस लगाएंगे, कहां पर ईएस लगाएंगे, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। ओके, पहले बस आप ये समझ लो कि ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले सेम है स्टूडेंट्स, सिर्फ अंतर ये है कि इसमें कभी कभी वर्ब में एस लगाते हैं या कभी एस लगाते हैं, और इनमें एस ईएस नहीं लगाते, इसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ओके, क्लियर। और देखो वर्ब किसको बोलते हैं, गो, कम, रीड, प्ले, वॉश। ओके, वॉच, इस तरह से आना जाना, खेलना, पढ़ना, ये सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो आई होप कि अब आप लोगों को ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले की बेसिस पर हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाना मैं आपको सिखाता हूं। देखिए ये रहे पॉजिटिव सेंटेंस के कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये रहे पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए इनके एग्जांपल में आपको समझाता हूं और बताते चलता हूं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है उदाहरण में, देखिए एग्जांपल में आप लोग, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। ठीक है, यू क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, प्ले क्या है वर्ब, फुटबॉल क्या है ऑब्जेक्ट। यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। आई रीड स्टोरी बुक, मैं कहानी की किताब पढ़ता हूँ। वी वॉच मूवी, हम फिल्म देखते हैं। दे लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, है ना, दे लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, वे इंग्लिश बोलना सीखते हैं। शी कुक्स बिरयानी, वे बिरयानी पकाती है। अब देखिए यहाँ पे शी है ना, तो शी के साथ में आप लोगों को बताया था मैंने क्या आएगा, एस। देखिए एस। ही ड्राइव्स कार, वो कार चलाता है, वो कार चलाता है। राजू हेल्प्स, देखो एस है, राजू हेल्प्स पुअर, है ना, पुअर बॉय भी कर सकते हैं यहाँ पर आप, या पीपल। राजू गरीब लड़के की मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे पॉजिटिव सेंटेंस। टोटल सेंटेंस आपको इस तरह से ही बनाना होंगे, एक के बाद एक स्टेप वाइज। ओके, इज इट क्लियर। तो मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताता हूं कि नेगेटिव सेंटेंस आप लोग कैसे बनाओगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब इसमें चेंजिंग करना होगा। थोड़ी सी चेंजिंग तो कैसे करनी होगी, देखिए मैं आपके सामने अभी बताता हूँ। ये रहा नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल, लेकिन उसके पहले इसका फार्मूला देख लीजिए आप लोग। ये फार्मूला देख लीजिए, ये है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का मेथड। देख रहे हैं आप लोग, ये है नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आप लोग लिखेंगे फिर डज नॉट, डज नॉट के बाद में आप लोग क्या लिखोगे, डज नॉट के बाद क्या लिखोगे आप लोग, वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ओके, ये मेथड, ये प्रोसेस कब लिखोगे स्टूडेंट्स आप लोग, जब सब्जेक्ट ये सब होंगे। ओके, जब भी ये वाला डज नॉट वाला लिखोगे। और डू नॉट कब लिखोगे, डू नॉट जब सब्जेक्ट में क्या होंगे, यू, वी, दे, आई। ओके, ये चारों रहेंगे तो आप जब डू नॉट लिखोगे। इज इट क्लियर। तो चलिए अब मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूं इसके, आपका टाइम ना पास करते हुए फास्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये देखिए, ये रहे आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, ओके, देखिए क्या है, यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो, है ना। देखो यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो। हमने डू नॉट क्यों लगाए, क्योंकि यू है ना। आई, वी के साथ में, दे के साथ में, हम सबके साथ में क्या लगाएंगे, डू नॉट। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। दे डू नॉट प्ले टेनिस, वो टेनिस नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट गो टू अमेरिका, हम अमेरिका नहीं जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रही बात आपको, हम अमेरिका नहीं जाते हैं। ये टोटल के टोटल डू नॉट वाले हैं। अब डज नॉट वाले भी सेंटेंस आप लोग देख लीजिए। देखिए ये है डज नॉट वाले। अब आप इसको कैसे समझ सकते हो, शी डज नॉट कुक बिरयानी, वो बिरयानी नहीं पकाती है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। रवि डज नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, रवि कंप्यूटर नहीं चलाता है। तो ये सब टोटल नेगेटिव सेंटेंस थे। ओके, समझ में आ गया बात आपको। इससे पहले जो हमने देखे वो पॉजिटिव थे और ये नेगेटिव सेंटेंस थे। तो आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो इसको नेगेटिव करके बता सकता है, जो भी स्टूडेंट्स इसको मुझे एक जुमला, दो जुमला, तीन जुमला, जितने भी एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, जितने भी आप लोग बना सकते हो, इनको नेगेटिव करके बताइए मुझे। ओके,
मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। विश टू बेस्ट ऑफ लक।